तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में अनडिफाइंड सरफेसेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसका जो सरफेस है वो अनडिफाइंड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F9 बटन प्रेस करके यहाँ पे रेफरेंसेस ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो रेफरेंसेस है यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे मशीन टाइप में चले जाना है, मिलिंग पे चले जाना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेना है और आपकी जो मशीन है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने स्टॉक सेटअप करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टॉक सेटअप की आपको ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने बाउंड्री बॉक्स की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड में जितना भी आप मार्जिन ऐड करना चाहते हो अपने स्टॉक में उतना ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपने सीधा टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए आपका स्टॉक यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे टूल पाथ में चले जाना है। यहाँ पे आपको सरफेस रफ की ऑप्शन मिलेगी और यहाँ पे आपने पैरेलल पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पे यस आई वांट टू एक्टिवेट इट पे क्लिक करके यहाँ पे सीधा टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेगी। तो इन 3 ऑप्शंस में से मैंने अनडिफाइंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके सीधे यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक नाम रख लेना है। नाम रखने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपसे वो ड्राइव सर्फेसिस सेलेक्ट करने को कहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राइव सर्फेसिस है ये 2 सर्फेसिस को सिलेक्ट कर लिया है। तो ड्राइव सर्फेसिस वो सर्फेसिस होती है जहाँ पे हमारा टूल टच होना होता है। तो इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे चेक सरफेसेस में आ जाना है। तो चेक सरफेसेस में आपने वो सरफेसेस सेलेक्ट करने हैं जो टूल अवॉइडिंग सरफेसेस होती है, जहाँ पे हमारा टूल टच नहीं होना होता। तो वो सारे सरफेसेस सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आना होगा जो कि कंटेनमेंट का। तो कंटेनमेंट में आपको कोई भी कंटूर देना होता है। तो यहाँ पे हम ये जो स्टेप है वो स्किप कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे जो कि अप्रॉक्सीमेट स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया वो सेंटर दे दिया है और यहाँ पे सीधा ही टिक के बटन पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर लेना और यहाँ पे क्रिएट न्यू टूल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल जो टूल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं टूल के जो पैरामीटर है वो यहाँ पे फिल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर 2 mm फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे फ्लूइड लेंथ, शोल्डर और ओवरऑल लेंथ फिल कर टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि है सरफेस पैरामीटर्स का। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ चेंज करनी है वो है सरफेस टू लीव ऑन ड्राइव सर्फेसिस। तो अगर आप ड्राइव सर्फेसिस पे थोड़ा सा स्टॉक छोड़ना चाहते हो ताकि बाद में आप फिनिशिंग कर सको, तो जितना स्टॉक आप वहाँ पे छोड़ना चाहते हो उतनी वैल्यू आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में आ गया हूँ जो कि है रफ पैरेलल पैरामीटर्स का। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम स्टेप पावर फिल करना है। तो मैक्सिमम स्टेप पावर मैंने 0.25 mm फिल कर लिया है। इसी तरह आपने मैक्सिमम स्टेप डाउन फिल करना होता है जो कि डेप्थ ऑफ कट होता है। तो यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम स्टेप डाउन है वो 0.25 mm सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि कटिंग मेथड का। तो यहाँ पे आपने वन वे या जिगजैग में से कोई भी एक कटिंग मेथड सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि कट ऑफ डेप्थ का। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट की ऑप्शन ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेप्थ फिल करनी होती है जितनी हमारी ओवरऑल कटिंग होनी है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कटिंग होनी है वो है 10 mm। तो यहाँ पे मैंने -10 mm फिल कर लिया है और सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल पाथ है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। के लिए यहाँ पे आपको फास्ट एंड स्लो की ऑप्शन भी दी गई है। तो ये रही वो ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने इसे आगे पीछे करके इसकी मूवमेंट को फास्ट या स्लो कर सकते हो।
तो अगर आप अपने टूल की मूवमेंट को और फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मूव्स या स्टेप्स की ऑप्शन भी दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ मूव्स को इंक्रीज़ कर दोगे तो टूल की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ मूव्स या स्टेप की जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लिया है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मूव्स है यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, उसे 50 कर दिया। और इसी तरह से नीचे जो मूव्स या रिफ्रेश की ऑप्शन है वहाँ पे भी मैंने 50 फिल करके जैसे स्क्रीन पे क्लिक किया, मेरी जो टूल की मूवमेंट है वो फास्ट हो गई है।